हेलो फ्रेंड्स, अचीवर्स कॉमर्स एकेडमी के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमारा लेक्चर रह जाता था इकोनॉमिक्स पे, तो आज बेटा हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे। आशा करता हूँ आप लोगों को लास्ट टाइम हमने जो अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब चीज़ों पे जो बात की थी वो आपको याद होगी। चलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो अगर इंडिया साइड की बात करें तो इंडिया के अंदर कौटिल्य जी ने आपको जो दिया है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब अर्थ का मतलब ऊपर जो आया था वो वेल्थ रिलेटेड आया था। यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से उन लोगों ने डेफिनेशन दी है। देखो यहाँ पे बोला है एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई कोई भी एक्टिविटी ज़िंदगी के अंदर अर्थ के लिए की जाती है। अर्थ मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है वेल्थ के साथ, तो उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मैंने बोला है इट इज़ नॉन एज अर्थशास्त्र, उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। इट मीन्स साइंस ऑफ बेनिफिट्स एंड पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये किस चीज़ का विज्ञान है? ये विज्ञान है बेनिफिट्स एंड पर्पस का। मतलब कि जिंदगी के अंदर आपके जीने के मकसद क्या है और लाइफ के अंदर किस तरीके से खुद को फ़ायदा पहुँचे वैसे डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा है एक्टिविटीज़ डन फॉर बेनिफिट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी फ़ायदे के लिए किए जाते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ बोला जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू गोल ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड मटेरियल प्लेजर फॉर बेनिफिट्स। और यहाँ पे जो बेनिफिट्स की बात होती है तो बेनिफिट्स कौन सी जगह पे इशारा करता है? बेनिफिट इशारा करता है वेल्थ क्रिएशन एंड मटेरियल प्लेजर। वेल्थ क्रिएशन मतलब कि मिलकत बनाना, और मटेरियल प्लेजर तो भौतिक चीज़ों के इस्तेमाल से खुद को खुश रखना, इससे ये रिलेट करता है। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद ये रहे बेटा चाणक्य जी। कई बार क्या होता है कि चाणक्य जी ने डेफिनेशन दी ऐसा बोला जाता है, पर चाणक्य जी कौन है ये आपको पता ही नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे आपको चाणक्य जी का इमेज दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो बेटा। फिर गुजराती के अंदर भी इनकी डेफिनेशन को बोला गया है और इसको किस तरीके से लिया जाता है। देखो यहाँ पे अर्थ वर्ड के अलग अलग मतलब निकलते हैं। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत गुजराती पता होगा। यहाँ पे बोला है मनुष्यनी वृत्ति अर्थ छे, मतलब कि इंसान का जो सोचने का तरीका है वो किस चीज़ पे फोकस करता है, उसकी वृत्ति क्या है, मंशा क्या है। उसकी मंशा है अर्थ, मतलब कि फ़ायदा पाना। मनुष्यना वसवाटवाड़ी भूमि अर्थ छे। जिस प्लेस पे इंसान जीता है, अपना लिवलीहुड रखता है, वो भी एक प्रकार से वेल्थ है। તેવી પૃથ્વીના લાભ પાલનના ઉપયોગ દર્શાવતું शास्त्र એટલે अर्थशास्त्र। और वैसी ज़मीन के ऊपर किस तरीके से उसका लालन पालन करना, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना, उसको समझाने वाला जो शास्त्र है उसको अर्थशास्त्र बोला जाता है। और देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से देखी जाती है। He says intention of human being is earth। इंसान का जो जीने का मकसद है, उसका जो मंशा है वो वेल्थ को पाने का है। The piece of land having human settlement is earth। जहाँ पे हम रहते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? वेल्थ। And thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economics। और उसी वेल्थ के ऊपर रह के, ज़मीन के ऊपर रह के, वो विज्ञान, वो साइंस जो कि किस तरीके से आपको उस लैंड को इस्तेमाल करना है और कैसे उससे फ़ायदा उठाना है, कैसे उससे ही वेल्थ क्रिएट करनी है, ये सिखाता है, उसी को अर्थशास्त्र बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा एक बार आप इस डेफिनेशन पे और ऊपर के इस एक्सप्लेनेशन पे नज़र डाल दो, ठीक है? फिर हम आगे जाते हैं। अब फ्रेंड्स, वेस्ट के अंदर मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट एक तरीके से कैसे डेवलप हुआ,
ये जानने के लिए अब हम देखते हैं कि भाई वहाँ के कौन कौन से ऐसे ऑथर्स रहे जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पे बात की। इसमें बहुत ही उम्दा नाम आता है, वो आता है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अव्वल दर्जे पे आने वाले जो एरिस्टोटल जी हैं उनकी बात करते हैं। इन द वेस्ट, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल गिव व्यूज इन द बुक्स ओइस इकोनॉमिका, वेयर ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, नाम बोलने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको बोलना है ओइस इकोनॉमिका। क्या बोलना है? ओइस इकोनॉमिका, ठीक है। इसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो जो साइंस आपको हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना सिखाता है उसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखो, जस्ट एज इंडस्ट्रियलाइजेशन गॉट स्पेशलाइज्ड बेस्ड ऑन स्किल ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी, द सेम वे नॉलेज एंड फिलोसॉफी गेट स्पेशलाइज्ड। अब फ्रेंड्स देखो क्या बात है, पहले बेटा मजदूर तो नॉर्मली जो बंदा पैसे लेता है और आप जो भी कहते हो वो काम करता है उसको मजदूर बोला जाता था। आप बोलते गड्ढा खोद लो, वो गड्ढा खोद लेता। आप बोलते माल यहाँ से उठा के वहाँ पे पहुँचा दो, तो वो माल यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा देता। इसी तरीके का मतलब कि मजदूर रहता। बट धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन पे जोर लगने लगा, तब से फ्रेंड्स मजदूर भी स्पेशलाइजेशन वाले होने लगे। जैसे कि भाई एक माल उठाने का एक्सपर्ट, एक प्लम्बर वाला, एक इलेक्ट्रिशियन वाला। तो बेटा मतलब इस तरीके से स्पेशलाइजेशन लेबर्स के अंदर भी होने लगा। तो वैसे ही सोशल साइंस जो था वो भी लिमिटेड ना रहा किसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तक, उसके ऊपर भी कई सारे चेंजेस आए। देखो यहाँ पे यही बोला है, द सेम वे नॉलेज एंड फिलोसॉफी गेट स्पेशलाइज्ड। तो जैसे मतलब कि लेबर स्पेशलाइज हुए, वैसे नॉलेज एंड फिलोसॉफी, ज्ञान और धारणाएं भी स्पेशलाइज होने लगी। बिकॉज ऑफ दैट सोशल साइंस इज नॉट लिमिटेड टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके वजह से जो सोशल साइंस है वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तक, सिर्फ किताबों तक लिमिटेड ना रहा, बट नाउ इज बेस्ड ऑन द मेथड्स एंड साइंटिफिक टूल्स लाइक फिजिकल साइंस। और अब वो जो फिलोसॉफीज एंड सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी किस चीज़ पे बेस्ड होने लगे, जिन पे सही मेथड और साइंटिफिक तरीके टूल्स इस्तेमाल होते हो। आफ्टर दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी बट बिकम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब जो ह्यूमन एक्टिविटी पहले सोशल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल फिलोसॉफी का पार्ट मानी जाती थी, अब वो उसका पार्ट ना रही और उसने भी अपना खुद का एक अलग वजूद पा लिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेक ग्रेट चेंजेस, न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर गेटिंग मास प्रोडक्शन। क्या हुआ कि भाई बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बड़े बड़े चेंजेस आए, उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियाँ थी वो जीने की जो है वो चेंज हुई और अलग तरीके से डेवलप हुई, और वेल्थ क्रिएशन के नए मेथड, पैसे कमाने के नए ज़रिए भी डेवलप हुए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होने की वजह से इकोनॉमिक्स को खुद को एक अलग सब्जेक्ट का दर्जा मिलेगा, ऐसा हमें पता लग रहा है। और फिर क्या हुआ, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो चार महानुभाव दिए हैं आपको, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअलसन जी, इन लोगों ने आपको डेफिनेशंस दी अपने अपने तरीके से। अब फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में और सिंपल वे में आपको बताई हैं। एग्ज़ाम में आपको वो डेफिनेशंस लिखनी है जो कि बुक्स के अंदर दी है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। तो देखो यहाँ पे एडम स्मिथ जी क्या बोलते हैं, साइंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यूसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। तो एडम स्मिथ जी ने किस चीज़ पे भार दिया है, तो जो भी लेबर ने प्रोडक्शन वगैरह किया है, जो भी गुड्स बनाए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो साइंस है उसको आप इकोनॉमिक्स बोलते हो।
अल्फ्रेड मार्शल जी, तो ह्यूमंस डे टू डे बिहेवियर इज टू सीक सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग मटेरियल थिंग। और अल्फ्रेड मार्शल जी जो हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि इंसान जो है वो किस तरीके से खुद को सेटिस्फाई करता है, तो मटेरियल चीज़ों को यूज़ करके सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद रॉमिशन जी, तो हाउ अ पर्सन मेक इक्विलिब्रियम बिटवीन नीड्स एंड वांट्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज, कि भाई कैसे कोई इंसान बैलेंस बनाता है अपनी ज़रूरतों का और अपनी इच्छाओं के बीच में। और सैमुअलसन जी, तो हाउ द सोसाइटी प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम द स्कैर्स रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग वेरियस पीपल, कि किस तरीके से जो समाज है, सोसाइटी है, वो चीज़ों को बनाता है लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से और उनको लोगों के बीच बांटता है। तो ये 4 अलग अलग नज़रिए हैं जिनके बेसिस पे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी गई है। इन चारों में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई एक डेफिनेशन की लिमिटेशन को दूसरे की डेफिनेशन के अंदर से रिमूव किया गया है और किस तरीके से ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेवलप हुए हैं। तो ये भी चीज़ का नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी डेफिनेशंस तक रखते हैं, बाद में हम बुक्स में से भी उन डेफिनेशंस को रीड करेंगे और फिर हम जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बारीकी से आपको इसको समझने का है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।